बिहार में सिमुलतला आवासीय विद्यालय बिहार की पहचान रही है। कल बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सिमुलतला आवासीय विद्यालय गए थे। उसको लेकर इन्होंने व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। सर, आप सिमुलतला आवासीय विद्यालय गए थे, जमुई में जो मौजूद है, उसका एक अलग से बजट होता है। वहाँ पे क्या कमियां दिखी और क्या आपने अच्छाइयाँ दिखी और किस तरह के सुधार के आपने निर्देश दिए हैं? देखिए, जब बिहार झारखंड एक था तो नेतरहाट विद्यालय अविभाजित बिहार का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसपे हम लोग गर्व करते थे। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जब बिहार का बंटवारा हो गया, जब वो सत्ता में आए तो परिकल्पना की और सिमुलतला विद्यालय को स्थापित किया। चूंकि वो मेरे विभाग में संचालित है और लगातार उसको लेकर के मेरे पास कंप्लेन आ रहे थे, तो कल मैं उसका भौतिक निरीक्षण करने के लिए मैं गया। मेरे साथ हमारे डायरेक्टर सेकेंडरी और एनईपी के जो बिहार के डायरेक्टर हैं वो, और भी अधिकारी हमारे मुख्यालय लेवल के हमारे साथ गए। और जमुई डीएम उसके प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो वहाँ डीएम भी थे। हम लोगों ने लगभग 2 घंटे तक पूरी गहन समीक्षा की और भौतिक निरीक्षण भी किया और ये पाया कि विगत दिनों वहाँ बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं और उन अनियमितताओं की जांच हेतु हमने कल ही एक कड़ा निर्देश दिया विभागीय अधिकारियों को, और अगले 1 सप्ताह के अंदर वो जांच होगी, ऑडिट होगा। और जिन लोगों ने भी नियम को धत्ता बताते हुए और वहाँ के स्कूल की राशि को लूटा है, उन लोगों पे कार्रवाई भी होगी। और उस विद्यालय को फिर अगले 1 महीने में पटरी पर कैसे लाया जाए, चूँकि हमारे पास बच्चे अच्छे हैं, शिक्षकों का वहाँ अभाव है, उसको लेकर के और जो हमारे स्टाफ हैं उसको लेके हमने कल डीएम को और हमारे डायरेक्टर को निर्देशित किया है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर 100% वहाँ जो रिक्तियाँ हैं उसको पूरी की जाएंगी और विद्यालय के संचालन में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। और उस विद्यालय को जिस उद्देश्य से खोला गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो करना होगा सब करेंगे। सीट बढ़ाने की मांग हो रही है, चूंकि उसके लिए आप लोग अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, पूरे बिहार के बच्चे उसमें शामिल होते हैं। सीट बढ़ाने की मांग जो है गाहे बगाहे होती रहती है। क्या इसको लेकर भी कुछ विभाग की योजना है आपके पास? नहीं, देखिए, वहाँ अभी जो हमारी जो कैपेसिटी है वो पर्याप्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ कमी नहीं है। वहाँ 1-2 खेल मैदान डेवलप करने हैं, उसके लिए भी हमने निर्देशित किया है जिला पदाधिकारी जमुई को। और सीट बढ़ाने की जहाँ तक बात है, पहले जो हमारी कैपेसिटी है पहले उसे हम ठीक ढंग से संचालित कर लें। जो वहाँ विद्यार्थी हमारे पढ़ेंगे वही उसके प्रचारक होंगे और उन्हें ये लगेगा कि बिहार में एक ऐसा विद्यालय है जहाँ से जो पढ़ के निकलेगा वो क्षितिज में जा कर के अपना नाम रोशन करेगा। और इसीलिए उसको लेकर के हम बहुत गंभीर हैं, हमारा विभाग भी बहुत गंभीर है। और जो बीते दिनों जो शिथिलताएं हुई वो अब नहीं होंगी और उसको लेकर के हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आप लोगों की एक इकाई है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड की बात हो रही है, तो उसकी जो परीक्षा होनी थी हर साल जून में होती थी, इस बार परीक्षा की तारीख बढ़ा के एक्सटेंड कर दिया गया है। अब चूंकि आप लोग TRE 4 लेके आ रहे हैं, तो डीएलएड के अभ्यर्थी चाहते हैं कि अगर परीक्षा समय से हो जाए तो वो भी उसके लिए रिजल्ट आ जाएगा, तो वो भी सर उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। थोड़ा अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आपकी तरफ से निर्देश चला जाएगा सर, तो परीक्षा टाइम पे हो जाएगी। नहीं नहीं, कोई पहले से जो स्थापित मान्यताएं हैं वो मान्यताएं किसी भी स्थिति में टूटे नहीं। और मैं ये देखूंगा कि किस कारण विलम्ब हुआ। और TRE 4 चूँकि हम जुलाई में जारी कर रहे हैं, तो कोई भी विद्यार्थी और कोई भी अभ्यर्थी उससे वंचित ना हो, इसका पूरा हम प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ चूँकि ये हर वर्ष होना है, 5 साल का हमने कैलेंडर जारी किया है, तो जो इस बार अगर किसी कारण बस छूट जाएगा वो अगली बार शामिल होगा, तो उसके लिए ऑप्शन की कमी नहीं होगी। लेकिन तब है कि जो हमारा कैलेंडर है वो लागू होना चाहिए। यदि जून में होता था तो जून में ही होना चाहिए। और कोई भी अभ्यर्थी अगर उसके लिए ये परीक्षा दे रहा था तो उसे निराशा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है।
सर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि हर साल हम हर 5 साल तक बहाली निकालते रहेंगे। तो क्या अभ्यर्थी ये मान के चले कि जुलाई में अधिसूचना जारी हो जाएगी आयोग के माध्यम से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का भी कमिटमेंट है और मेरा भी कमिटमेंट है कि जुलाई में हम लोग अधियाचना बीपीएससी को भेजेंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी का 12 साल पूरा हो गया। हमने देखा है इस देश को आप लोग जो है 80 करोड़ लोगों को जो है अन्न दे रहे हैं। 5 किलो जो है उज्ज्वला गैस योजना है, प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं। 12 साल का जो साल रहा है, लोगों ने महसूस किया है परिवर्तन देखते हुए। अब जो बाकी के 3 साल हैं उसमें क्या देखते हैं आप लोग? आपकी भी सरकार यहाँ पे है और दिल्ली में भी है। देखिए, 12 साल जब मोदी सरकार के सफलतम 12 साल हम देखते हैं और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि इस देश को खाई से निकाल करके और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाने का जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी ने देखा था, उसे उन्होंने पूरा किया है। और जो पहले दिन उन्होंने संसद में जाके भाषण किया कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, तो गरीबों के लिए जितने कार्यक्रम उन्हें चलाने थे वो सब कार्यक्रम उन्होंने चलाए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि भ्रष्टाचार का जो लीकेज था उसे उन्होंने बंद कर दिया। और पहला ही कार्यक्रम उन्होंने चलाया JAM, जे से जनधन, ए से आधार और M से मोबाइल बैंकिंग। उन्होंने जब इसे लागू कर दिया तो एक गरीब गांव में बैठा हुआ गरीब के भी मोबाइल में सीधा पैसा आता है, जो राजीव गांधी नहीं कर पाए। राजीव गांधी ने कहा कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 85 रुपया दलाल खा जाता है। एक वो दौर था जब प्रधानमंत्री ही लाचार था, कहना पड़ा था। और एक ये दौर है जब प्रधानमंत्री दिल्ली से कुछ भी भेजते हैं तो देश के 80 करोड़ लोगों के खाते में सीधे जाता है और बीच का बिचौलिया खत्म हो गया। ये कमिटमेंट वाले प्रधानमंत्री हैं। और गरीबों ने जो सपने देखे थे अपने जीवन में, जो अमीरों को उपलब्ध था गरीबों को उपलब्ध नहीं था, वो सारे सपने मोदी जी ने पूरे किए। इसीलिए मोदी जी देश के लोगों के लिए खास हैं और हम लोगों के लिए तो खास है ही। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।